का अध्ययन। क्या है इस पुस्तक का विषय? क्या है पुस्तक का विषय? कृष्ण के बारे में जानना। हाँ, कृष्ण के बारे में जानना। कृष्ण के बारे में जानना। और कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानना। और कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो और भी कहीं किसी प्रकार से भी जान सकते। प्रभु जी भागवतम के 10th कैंटो की समरी। भागवतम के 10वें स्कंद की संक्षिप्तीकरण। बिल्कुल ठीक। तो भागवतम का 10वां स्कंद, 10वें स्कंद पे क्यों लिखा है कृष्ण के बारे में जानकारी? सुखदेव गोस्वामी जो प्रारंभ से ही परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाते हैं, है ना? क्यों सुना, किसको सुना, कौन सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। हाँ, क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि जिनकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है उनको क्या करना चाहिए, और फिर वो भगवान की लीलाओं को जानने के लिए क्वेश्चन करते हैं। करें। क्या, किस कारण श्राप मिला था उनको? प्रभु जी वो उन्होंने मतलब ऋषि के गले में वो सांप डाल दिया था। वो श्रृंगी ऋषि के पिताजी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं। श्रमिक ऋषि, श्रमिक। हाँ, तो श्राप किसने दिया था उनको? श्रृंगी ऋषि ने। तो परीक्षित महाराज कौन थे? परीक्षित महाराज भगवान के भक्त थे बचपन से ही, ठीक है नहीं? यस प्रभु जी। सो और भगवान ने उनको कहाँ, क्या 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 स्टोरी है परीक्षित महाराज की? कहाँ बचाया था? भगवान के दर्शन किए थे उन्होंने? क्यों है उनका नाम परीक्षित? क्योंकि मतलब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो उत्तरा कृष्णा के पास हेल्प के लिए गई थी, तो कृष्ण भगवान उन मतलब उनके गर्भ में जाके उनको प्रोटेक्ट करा था, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो भगवान ने वहां बचाया था उनको, ठीक है? तो भगवान यहाँ भी बचा सकते थे, बचा सकते हैं ना? वो तो लगभग लगभग मृत्यु हो चुकी थी उनकी जब माँ के घर में उसे, जब अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र है जो कि अपना काम किए बिना वापस आता नहीं। तो लगभग मृत्यु हो गई थी उनकी, ऐसा भागवत में उल्लेख है। उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगवान ने उसको वापस से जीवन प्रदान किया। भगवान किसी को जीवन प्रदान कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो भगवान इस समय बचा सकते थे उसको, परीक्षित महाराज को। लेकिन वो पर फिर कभी हमें इससे लेसन नहीं उनका मिलता। भक्त का वचन। है कि भगवान तो उनके हृदय में है ना, सबके हृदय में। श्रृंगी ऋषि के भी हृदय में है, श्रमिक ऋषि के हृदय में भी है, परीक्षित के भी हृदय में है। यस प्रभु जी, पर ये तो भगवान की अरेंजमेंट थी ना। हाँ, भगवान का है। और ये परीक्षित महाराज को बहुत लोगों ने ऐसा शुरू प्रारंभ में ऐसा कहा था, और वो सक्षम थे। वो उसको जो जो उनका जो श्राप जो था, श्राप को काउंटरएक्ट करने में सक्षम थे। लेकिन उन्होंने ऐसा विचार किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अपराध हुआ है एक ब्राह्मण के प्रति, और ये वास्तव में मेरा अपराध, बहुत बड़ा अपराध है मेरा, जो उन्होंने कभी नहीं किया था ऐसा। कभी ब्राह्मण की किसी निंदा नहीं की, कभी किसी के प्रति अपराध नहीं किया, कभी भी ब्राह्मण के प्रति। तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के परीक्षित महाराज। और तब उन्होंने विचार किया कि ऐसा लगता है कि ये स्वयं भगवान की इच्छा है। और तब उन्होंने वहां ऐसा ऐसा विचार किया कि मुझको अब ये विचार करना चाहिए, मेरे पास 7 दिन का समय है, मेरे को 7 दिन में क्या करना चाहिए।
तो ऋषियों को बुला के उनसे पूछा 7 दिन के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के उनको उत्तर मिले। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी, जो कि जनरली जाते नहीं है कहीं पर, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी, तो वो वहां पर आ गए। और इस कथा को सुनने वाले, जो भागवतम जो उन्होंने कहा था, पूरे समस्त देवता, समस्त और ऊपर जितने ऊपरी ऊपर के ये हैं, क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स, वो सब लोग उपस्थित थे वहां, बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित थे वहां इस भागवत कथा को सुनने के लिए। तो यानी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि मृत्यु से रक्षा नहीं की जा सकती। मृत्यु कौन है? भगवान का प्रतिनिधि है इस जगत में। अभी हम कल हम की घटना आपने सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, इतने सारे लोग प्लेन में, लेकिन देखिए एक व्यक्ति बच गया। एक व्यक्ति, इतने सारे लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा। और एक भगवत गीता वहां कोई व्यक्ति के पास में थी, भगवत गीता को कुछ भी नहीं हुआ। एक भगवत लड़की भी बच गई बहू। है, एक लड़की का प्लेन छूट गया। नहीं वो तो प्लेन में नहीं थी ना, इसलिए बच गई। हाँ हाँ, लेकिन पर वो तो छूट गया। प्लेन, वो व्यक्ति तो प्लेन में बैठा था। हाँ हाँ, तो मारे कृष्णा राखे के, और राखे कृष्णा मारे के। तो कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। और हालांकि कृष्ण का उनसे कोई द्वेष नहीं है, तो इसलिए ये कहना कि कृष्ण उनको मारना चाहते, नहीं, बेशक नहीं। मृत्यु उनका समय आ गया था, और मृत्यु कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो जब मृत्यु आ गया था, कोई नहीं बचा सकता। तो क्या हम कहीं पर, कोई कहता है, मेरे एक मित्र हैं, बहुत नजदीक मित्र हैं मेरे, उनका कल, मैं वो कल ही की घटना है ये, तो उन्होंने बड़ा सुना था, जानकारी थी। और आज की फ्लाइट से वो कहीं विदेश जा रहे थे, तो पहले ही प्लेन में बैठने से घबराते, उनको डर लगता है प्लेन में बैठने से। तो बोले अब ये कल और हो गया, कहाँ कहाँ पता, मेरे को डर लग रहा है ये बोला मेरे को। तो इस जगत में, भौतिक जगत में, पदम पदम यद विपदा तेषाम, हर पल विपदा है, हर पल, मतलब हम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। प्लेन का हर रोज थोड़ी होता है, हर समय थोड़ी होता है, हर प्लेन का एक्सीडेंट थोड़ी होता है, क्रैश थोड़ी होता है। लेकिन जिसका होना होता है उसको रोका नहीं जा सकता। तो मृत्यु से हम इस संसार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं। कोई यात्रा की, ये यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसमें सुरक्षा नहीं है। ट्रेन की यात्रा करनी चाहिए, वो सुरक्षित ज्यादा है। बस की यात्रा करनी चाहिए, वो ज्यादा सुरक्षित है। कार में ड्राइवर अपना होना चाहिए, कहीं सुरक्षित नहीं। मकान, अब जो बच्चे जो है, जो हॉस्टल में रहते थे, डॉक्टर्स, उनको थोड़ी मालूम था कि प्लेन गिर जाएगा ऊपर से। चलिए, जो प्लेन में बैठने वाले थे तो उन्होंने उनका रिस्क लिया उन्होंने। इफ इट इज ए रिस्क कि प्लेन में बैठने की यात्रा में कोई एक्सीडेंट हो सकता, क्रैश हो सकता, तो रिस्क है। पर वो जो जो वहां खाना खा रहे थे, उनको कौन सा रिस्क था? वो तो रोज खाते हैं खाना इस समय। तो विच मीन्स हम कभी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं मृत्यु से, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं। मृत्यु कभी भी किसी समय भी आ सकती है। और ये अनिश्चित, हम हमें उसको हमको मालूम भी नहीं कब आ सके, कब आ जाए। तो मृत्यु से हम सदैव, और इस संसार में भय की अगर स्थिति दो, तो देखिए, आहार निद्रा भय, भय एक ये वो है जो क्या बोल सकते हैं, जो गुण है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये व्यक्ति के साथ में, हर जीव के साथ में है। हर जीव भयभीत है, हर जीव आहार निद्रा के पीछे है। तो हर जीव के साथ में है ये। तो भय की, आप देखिए, जो छोटे मोटे कई बार चिड़िया होती है, या कोई और पक्षी होता है, हम देखते हैं कभी उसको कंकड़ मारते हैं तो उड़ जाता है। और जब उसको पता लगता है कि ये हम सुरक्षित हैं उससे, तो जब तो एक दो बार के बाद में वो देखती है, फिर उड़ना बंद कर दी। बिल्ली का देखिए आप, बिल्ली भाग जाएगी आपके जाते ही। लेकिन जब बिल्ली को तो ये एहसास हो जाता है कि ये
नुकसान नहीं देने वाला व्यक्ति है, कोई इससे कोई कष्ट नहीं होगा, इससे किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है, फिर वो आपके पास आ जाता है। तो लेकिन भय हर किसी को है, हर जीव को भय है, और भय से हम वास्तव में सुरक्षित नहीं है। तो ये भौतिक जगत में भय का कारण क्या है? भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्। ये द्वितीय अभिनिवेशिता का मतलब क्या है कि हम जब अपनी पहचान, हमारी वास्तविक पहचान क्या है? हमारी वास्तविक पहचान है परमेश्वर के साथ, भगवान के साथ। और जब हम दूसरी पहचान बनाते हैं, यानी शरीर के साथ में पहचान बनाते हैं, ये दूसरी पहचान है हमारी, तो तुरंत भय शुरू हो जाता है। तो ये भय इसके शरीर के साथ में है। हम जब वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे तो भय भी समाप्त हो जाए। तो देखिए बचपन, अब देख जीव, बच्चा पैदा होता है ना, उस समय भी उसको भय होता है, ये उसके साथ में है। अब प्रयत्न कीजिए उसको इधर उधर हिलाने डुलाने का, तो उसको भयभीत होता है वो। तो भय प्रारंभ से ही है। क्यों भय है? क्योंकि हम जब जब भी हम शरीर से पहचान है हमारी, हम जब शरीर में आ जाते हैं तो ये और शरीर में पहचान का अर्थ क्या है कि हम ममेति, हमारी पुरानी पहचान खत्म कि मैं भगवान का दास हूं, यानी यहाँ मैं हूं। तो मैं भोगता हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम भोगी अहम ईश्वर। भोगता राम क्या कैसे है? ईश्वर हम अहम भोगी, बलवान सुखी, ऐसे कुछ एक एक श्लोक है। तो ये स्थिति जो है, जैसे ही हम शरीर से पहचान करते हैं तो ये अपने आप उत्पन्न हो जाती है, और उसके साथ में भय भी चलता है। भय क्यों रहता है? क्योंकि जब हम इस बात से पहचान करते हैं, संसार से पहचान करते हैं, वस्तुओं से पहचान करते हैं, तो सदैव इस बात का, जिस 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 स्थिति में भी जीव होता है, जितनी चेतना होती है उसकी, उस चेतना के अनुसार उसको भय होता है। छोटे बच्चे की अगर वो अगर किसी खिलौने से खेल रहा है, उससे खिलौना छीन लो तो वो आपसे डरता है कि कोई मेरा खिलौना नहीं छीन के ले जाए। बड़े व्यक्ति की कोई और कोई जो उससे संबंधित, जिसमें उसकी आसक्ति है, वो ले ले लीजिए, उससे उसको भय उत्पन्न होता। तो जब हम प्रकृति पर प्रभुत्व पाना चाहते हैं, उसके कारण से भय उत्पन्न होता है कि भय कि प्रभुत्व पाना चाहते हैं, शरीर को जो वस्तुएं जो है उनको अपने लिए भोगना चाहते हैं, तो उससे भय उत्पन्न होता है। तो भय शरीर के साथ साथ चलता है। तो जैसे शरीर से पहचान समाप्त होगी, हम वापस से परमेश्वर में हमारी पहचान जुड़ेगी। हम जब ये समझ जाएंगे कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के दास हैं, यही वास्तव में एक आत्मा का कर्तव्य है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, हम वास्तव में कृष्ण के नित्य दास हैं। तो जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो भय समाप्त हो जाएगी। तो भगवान की भक्ति, एक एक निष्ठ भक्ति करने से भय समाप्त हो जाता है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हर भय तो समाप्त हो जाएगा प्रभु जी, लेकिन कष्ट समाप्त नहीं होंगे। नहीं, कष्ट भी समाप्त, कष्ट किससे? मन से है ना। कष्ट कष्ट और जो जो भौतिक कष्ट, नहीं, भौतिक सुख, ये मन से है प्रभु जी। जो मन हमारे मन से उत्पन्न पूर्व होते हैं ये। जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, हाँ उनके आधार पर जो कष्ट भोगने हैं, शायद वो तो बने ही रहेंगे। हाँ, लेकिन हमारी चेतना नष्ट नहीं होती है उसमें। जी। जब जब हमारा हम अपनी वो शुद्ध चेतना में स्थित हो जाते हैं, और हम्म, शुद्ध चेतना में स्थित होने का एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति से हम इस जगत के से जब भौतिक चेतना है उससे मुक्त हो जाते हैं। तो वास्तव में क्या है कि भौतिक चेतना से मुक्त होना। तो ये समझने की बात है। भौतिक चेतना से मुक्त होने का एक ही उपाय है बस, कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में, दैवी है गुणामयी मम माया दुरत्या। ये माया जो है, तो माया क्या है? देखिए प्रभु जी, कि हम जब बादलों में से घिरे होते हैं तो सूर्य थोड़ी समाप्त हो, सूर्य तो रहता है उस समय, हम्म, और हमारी आंखें भी ठीक होती हैं, लेकिन आच्छादित हो जाती हैं आंखें माया बादलों से। हम्म,
ऐसा नहीं कि आंख खराब हो गई, आंख अभी भी है, तो आंख सिर्फ आच्छादित हो गई बादलों से। तो जैसे ही बादल हट जाएंगे तो सूर्य भी दिखता है और आंखें भी ठीक है, इस बात का भी आभास हो जाता है। तो ना तो भगवान आच्छादित होते हैं, इसका मतलब ये हुआ, और ना जीव आच्छादित होता है, क्योंकि जीव है, जीव की माया के आवरण के कारण जीव भगवान को भूल गया है। तो जैसे बादलों के ढकने के कारण से सूर्य दिखाई नहीं देता है, अंधकार कई बार दिखाई देता है, तो बादल हमारी आंखों को ढके हुए हैं, बादल सूर्य को नहीं ढक सकते। तो माया जो है भगवान को नहीं आच्छादित कर सकती, माया सिर्फ आंखों पे आच्छादित है, और आंख ऐसा नहीं आंखें उसके कारण से खराब हो गई, आंख बिल्कुल सही है। तो लेकिन जब ये प्रभाव जो है उसका, बादलों का, वो हट जाएगा तो सूर्य भी दिखाई देगा, और हम अपनी स्पष्ट आंखें आंखें जो है वो दिखाई दे, इन्हीं आंखों से, जो कि हम पहले सूर्य को नहीं देख पा रहे थे, उन्हीं आंखों से अब हम देख पा रहे हैं सूर्य को। तो जैसे ही माया का प्रभाव खत्म हो गया, भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं। अभी भगवान को हम क्यों नहीं एहसास कर पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि माया से आवृत है। तो माया का आवरण जैसे ही हटेगा, और माया, भगवान कहते हैं दैवी हईश गुणामयी मम माया दुरत्याया, लेकिन इतना आसान नहीं है इस माया से हटाना इसको। दुरत्याया भगवान बोलते हैं, मम माया दुरत्याया। तो ये कई कई जन्मों से है, एक जन्म के नहीं है, कई कई जन्मों से है, करोड़ों जन्मों से है माया का प्रभाव। और जितना ज्यादा प्रभाव है उतना ज्यादा मुश्किल है उसको हटाना। जैसे शीशे पर बहुत सालों का शीशा पड़ा हुआ है रहता है, तो उसको साफ करना में उतनी मुश्किल होती है, उसमें देखने के लिए, प्रतिबिंब देखने के लिए उतना ज्यादा मुश्किल होती है। और अगर थोड़ी धूल है तो आराम से हट जाती है। तो माया का प्रभाव यदि सतोगुण का है तो आराम से हट जाएगा, रजोगुण का है तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगी, और तमोगुण का प्रभाव है तो बहुत मुश्किल होगी। तो माया का प्रभाव जैसे हटेगा, और माया का प्रभाव, भगवान क्या कहते हैं, मामे भी प्रपद्यन्ते माया ते ताम तरन्ते, मेरी जो शरण में आता है वही माया से मुक्त हो सकता है, मामे भी प्रपद्यन्ते। तो ये एक ही तरीका है। और दूसरा, भगवान ने ये नहीं कहा है मामेव एव, माम एवा, सिर्फ मेरी, और नहीं दूसरे किसी नहीं। ऐसे नहीं किसी देवी देवता की शरण देने से माया से मुक्त नहीं हो सकती। माया से यदि मुक्ति चाहते हैं तो भगवान की शरण ही चाहिए, एक ही उपाय है। फिर उसके बाद बहुत सारे विधि विधान है। तो पहले हमको जब इंजीनियरिंग करना है, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना है, तो हमको पहले यूनिवर्सिटी देखना पड़ेगा, किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। उसके बाद में विधि विधान शुरू होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, देन वी मेक प्रोग्रेस। सो एग्जैक्टली द सेम। हम पहले देखते हैं, पहले हम ये निश्चित कर लें कि और कोई उपाय नहीं है भैया, ये एक ही उपाय है। फिर भगवान कौन है, कैसे शरण में ली जाए, कैसे विधि विधान का पालन करके कैसे उनकी भक्ति की जाए, तो भक्ति का प्रकार कैसे जान पाए, ये फिर कोई किसी भक्त की कृपा से ये हम समझ पाते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से मृत्यु से तो हम, और जब हम ये सब ज्ञान है, फिर हमको भयभीत भी नहीं हो, धीरे धीरे भय कम हो जाता है। जैसे हम भगवान के विषय में अधिक से अधिक जानकारी पाएंगे, भगवान के भक्त को भय होता नहीं, पूर्ण भक्ति होने पर भय नहीं है, क्योंकि संसार को छोड़ने का भय है ना। तो जो वो भय रहेगा ही नहीं, हम तो छोड़ना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, वो भय समाप्त हो जाएगा। सो आई शेयर द स्क्रीन। हम लोग पढ़ रहे थे नल कुंवर, मणिगिरी और नल कुंवर। तो मणिगिरी और नल कुंवर को नारद मुनि ने श्राप दिया था। बहुत धनी व्यक्ति, कुबेर के पुत्र हैं मणिगिरी और नल कुंवर, बहुत ही धनी व्यक्ति। और धन कई बार कारण बन जाता है अपराधों का, अपराध करने का कारण कई बार धन होता है, अक्सर होता है। और धनी व्यक्ति आराम से किसी शरण भी नहीं लेना चाहता। हम अब इस्कॉन में भी देखते हैं कि बहुत धनी व्यक्ति बहुत नहीं है ना, बहुत कम लोग हैं, बहुत धनी व्यक्ति बहुत कम लोग। एक एक बहुत धनवान है, अमेरिकन है,
लेकिन वो फिर भी भक्त है, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, छोटे मोटे भक्त नहीं है। और वो एक जन्म के भक्त नहीं है, उनके दादा परदादा भी बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, बहुत धनी परिवार से आते हैं, लेकिन बहुत बड़े भक्त हैं। इन प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो। और उनके सहयोग से, उनकी कृपा से, जो बहुत बड़ा सहयोग है उनका, जो मायापुर में जो मंदिर बन रहा है, चंद्रोग्य मंदिर, उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग। लगभग आधा धन जो है उस मंदिर में जो खर्च हुआ है, वो उनका पर्सनल, उन्होंने इस सेवा के लिए प्रदान किया। तो लेकिन बहुत बड़ा धनी व्यक्ति होना जो है भक्ति के मार्ग में जनरली बाधक होता है, क्योंकि वो समझता है मुझको आवश्यकता ही नहीं है भगवान की। तब आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये तो आ जाते हैं भगवान की शरण में। धनी व्यक्ति नहीं, भगवान ने कहीं नहीं कहा धनी व्यक्ति मेरी शरण में आता है, कहीं नहीं कहा। ये कहा है धन का चाहने वाला आ सकता है। सो आगे हम पढ़ते हैं कि नारद मुनि ने उनको श्राप दिया, और नारद मुनि ऐसा सोचते हैं कि ये धन के मद में अंधे हैं, अंधे हो रहे हैं, और ये भूल गए हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। और इनको जो है वृक्ष के समान हो गए हैं, वृक्ष को समझ में नहीं, चेतना समाप्त हो जाती है, लगभग चेतनाहीन होता है वृक्ष का जीवन जो होता है, लगभग चेतनाहीन होता है, बहुत चेतना कम होती है उसमें। तो उनमें चेतना इतनी खत्म समाप्त हो चुकी थी, वो ये भी भूल गए थे कि नारद मुनि जैसे ऋषि हैं, उनको अपने आप को कवर तो कर लेना चाहिए। वो ये भी नहीं कर पाए, इतने मदान्ध थे वो। तो नारद मुनि ने कहा ये उचित है कि इनके ऊपर कृपा की जाए। वास्तव में एक भक्त की जो है वो कृपा ही करते हैं, श्राप, भक्त का श्राप भी जो है वो कृपा का कारण ही बनता है। तो उन्होंने कहा अब वृक्ष की तरह ही आपकी चेतना हो चुकी है, तो वृक्ष ही बन जाए। लेकिन वृक्ष कहाँ बनाया उनको? नंद महाराज के आंगन में। नंद महाराज के आंगन में भगवान वहां पर खेल रहे थे, माता जी ने उनको उखल से बांध दिया था। और वो जानते हैं, भगवान तो छोटे बच्चे हैं तो भी जानते हैं कि वो सब कुछ क्या करना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं। तो भगवान को ज्ञात है। और नारद जी ने ना तो उनको भगवान को बताया, और ना मतलब सूचित नहीं किया कि मैंने इनको श्राप दिया है, अब आप इनका उद्धार कीजिएगा, सूचित नहीं किया उन्होंने। लेकिन भगवान जानते हैं, और मेरे भक्त ने श्राप दिया है, इसलिए मेरे को इनको मुक्त करना है। भगवान ये नहीं, ये कहते हैं मुझको वास्तव में इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये धनी व्यक्ति के पुत्र हैं जो भी हैं, मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरे भक्त ने ऐसा चाहा है कि मैं इनको मुक्ति प्रदान करूं, तो मैं भक्त की आज्ञा का पालन करके इनको मुक्ति प्रदान करूं। तो उन्होंने उनको वो मुक्ति प्रदान किया। तो पिछले सत्र में हमने पढ़ा था, आगे आप शुरू करते हैं आगे। तो हम पिछली बार ये, अच्छा किसी को समरी किसने किया है? नहीं किया, कोई बात नहीं। अभी कौन करेंगे? कल फिर क्लास होगा। कौन करेंगे? कोई नहीं करता है तो मैं कर लूंगी प्रभु जी। Let somebody else also give some service. सुषमा माता जी आप करेंगी? प्रभु जी मेरे पास किताब नहीं है।
ओ, आपका किताब नहीं है? हाँ तो किताब तो आपके पास इस पे फोन में भी होगा, और किताब आप जरूर ले लीजिए, नहीं है? हाँ जी। आप जब भी मंदिर आए अवश्य किताब ले लीजिए। जी जी जी। हाँ, ये पुस्तक है। और क्या नहीं, कौन सी, भागवतम भी नहीं है आपके पास में? नहीं, भागवतम के तो सारे हैं। भागवतम है, भगवत गीता तो होगी, अवश्य होगी। सारे कैंटो हाँ, हैं। तो ये किताब ले लीजिए आप। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा फोन में होगी आपकी बुक, तो फोन में से करिए फिर। करेंगे? कर सकेंगे? आवाज नहीं आ रहा आपका। नहीं, आवाज नहीं, अब आवाज नहीं आ रहा आपका। पिछली बार प्रभु जी मैंने पढ़ा नहीं था ना, मैं आज ही वाली क्लास में आई हूँ, तो मैं कर नहीं पाई थी। ओके, तो अभी आज अब बैठे क्लास में हाँ, हैं, अब अब करेंगे। से कर लूंगी, अब से कर लूंगी। तो कल कल फिर समरी, आज की समरी कल होगी कि नहीं होगी? हाँ, आज की वाली तो कर सकते। ओके, गुड, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, तो शरीर के विषय में हम पढ़ रहे थे कि शरीर है किसका। क्या शरीर माँ बाप का है, या शरीर जिस मालिक के पास में हम काम करते हैं उसका शरीर है? क्योंकि हम शरीर का वध करते हैं ना, जो जो पशु वध करते हैं अपने जीव के स्वाद के लिए, या नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, पशुवध है। तो क्या पशुवध उचित है क्या? क्योंकि वो भी जीव हैं, और वो भगवान के जीव हैं। जैसे इस संसार में हम किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं, तो उसके सरकार के नियम के अनुसार हमको सजा मिलती है उसकी। तो इसी प्रकार से वो जीव जो है, वो इतना ही तो फर्क है, वो एक दूसरे शरीर में स्थित है वो जीव। तो उसको क्यों वध किया जाए, उसको असमय क्यों वध किया जाए, उसको जो अपना जीवन जितना उसको दिया गया है, वो जिससे वो जीवन ना जी सके, ऐसा क्यों किया जाए? तो यहाँ पर ये चर्चा चल रही थी कि शरीर है किसका वास्तव में। माँ बाप का द्वारा प्रदान किया गया है, उनका है, या जिस स्वामी के पास में हम काम करते हैं उसका है, या इसको मरने के बाद में जला दिया जाता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनका है, या कई धर्मों में ऐसा होता है कि फेंक दिया जाता है, गिद्दा इत्यादि खा जाते हैं, उनका है, किसका है शरीर? ये हम बाद में ये बताते हैं कि शरीर वास्तव में प्रकृति का है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ था, प्रकृति में मिल जाता। तो शरीर पालन के लिए, इसलिए अपने शरीर को पालने के लिए क्यों पाप कर्म किए जाए? ये वास्तव में पाप कर्म है, किसी शरीर का वध करना है, पाप कर्म है। पाप करने के पूर्व मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि शरीर किसका है। अंततः गत्वा यह निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है, और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है, किसी भी तरीके से शरीर जब समाप्त होता है, हम देखते हैं कि प्रकृति में ही मिलता है। चाहे उसको जला दिया जाए तो भी प्रकृति में जाता है, और चाहे वो जमीन में जब दबा देते हैं तो भी प्रकृति में जाता है, और चाहे उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं तो भी प्रकृति में जाता है, और चाहे गिद्ध इत्यादि खाते हैं तो भी प्रकृति में जाता है। तो इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि शरीर किसका है। यानी कि आप आपने अगर स्वामित्व किसी प्रकार से पा लिया है, मुर्गी और बकरी और इत्यादि, ये पैसा दे के खरीद लिए, तो नहीं, आपकी नहीं है वास्तव में। झूठा स्वत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो? शरीर पालन के लिए वे निर्दोष पशुओं का वध क्यों करना चाहिए, क्यों करें? चलिए, यहां तक पढ़ गया था शायद हमने, आगे पढ़िए। मैं रीड करती हूँ प्रभु जी। जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है, तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह न करके मदिरा, प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्रायः अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचता है तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नल कुबेर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए।
जातन लागे सोई तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई न कोई दातव्य संस्था बना जाता है जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्रायः वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से प्राप्त झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खा खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यकता से अधिक न खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकते। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले सकता है, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहे तो इससे क्या लाभ। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित न हो। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस गर्हित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष था, और नल कुबेर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मत्त होकर वे यह न समझ पाए कि वे नंगे हैं। शरीर के अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। श्री नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाए, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया गया है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसा कि नलकुबेर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः श्री नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतु की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए, जिनका नाम यमलार्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतु की कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उलुक से बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त है और उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण
दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उल्लुक से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत थंभ से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदिदाता है। आप साक्षात ईश्वर भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्यकाल है। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप से निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परब्रह्म कहलाते हैं जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। हे वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान सभी जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी, शांतिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, आप हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहे। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारे शरीर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहे। जब नलकुबेर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बालकृष्ण, जो यशोदा द्वारा उल्लुक से बांधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्धजीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकुबेर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहां से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकुबेर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मेरे भक्त नारद मुनि के दर्शन प्राप्त। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमको उन्होंने यहाँ पर भेजा, यमला अर्जुन वृक्ष बनाकर।
तुम बहुत भाग्यशाली हो, ताकि तुमको अब इस जीवन से सदैव सदैव के लिए इस भौतिक जगत से मुक्ति मिल जाए। ये भगवान कह रहे हैं। और ये ऐसा सोचकर, ये सोचकर ही उन्होंने कहा, मुझको पहले से ज्ञात है कि तुम लोग को नारद मुनि ने श्राप दिया और तुमको नरकों में जाने से बचाया। किस किस कारण से जीव जो है अ, ग्रहित कार्यों में प्रयुक्त होता है, क्या क्या वो स्थिति है। जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्री, कुंती महारानी कहती है। जन्म ऐश्वर्य, जन्म कि बहुत बड़े कुल में जन्म लेना, किसी राजा के, किसी बड़े बड़े धनी व्यक्ति के, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, ऐसे जन्म। ऐश्वर्य, या बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो जाए किसी किसी कारण से, चाहे तो जन्म के कारण से और या किसी अन्य कारण से बहुत अधिक धन आ जाए उसके पास। जन्म ऐश्वर्य। श्रुता और श्री, श्री ऐश्वर्य तो अनेक प्रकार के ऐश्वर्य हो सकते हैं, उसमें किसी प्रकार के ऐश्वर्य हो सकते हैं। यहाँ पर कई बार तो इवन यौगिक शक्तियां जो हैं वो भी इसका कारण बन जाती हैं। तो किसी प्रकार 6 जो प्रकार के ऐश्वर्य हैं, धन, धन, ऐश्वर्य, श्री श्री बोलते हैं सुंदरता को, और श्रुता बोलते हैं अच्छा ज्ञान को, जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री। इनको घमंड हो जाता है, अक्सर देखा जाता है ऐसा। ये धीमान मद अपमान, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये सब होने पर जिसको मद नहीं हो। नई नई अनहति अविदातुम वै तो हम अकिंचन गोचरा। कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं, ये आपको समर्पण नहीं कर पाते आराम से। जो आप देखते हैं हम भौतिक जगत में, जो व्यक्ति बहुत अधिक सुंदरता से के अभिमान से ग्रसित हैं, जैसे फिल्म एक्ट्रेस इत्यादि जो है, या बहुत अधिक धन है जिनके पास, जो बहुत अधिक सम्माननीय व्यक्ति हैं, बहुत अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो भगवान को आराम से समर्पित नहीं कर पाते। वो अपनी अलग ही कहानी बोलते हैं, भगवान है या नहीं है, पहले तो इसमें ही उनको शंका रहती है। फिर है तो कौन है, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये मेरे हिसाब से तो कृष्ण तो हो ही नहीं सकते, मेरे हिसाब से राम तो हो ही नहीं सकते, वो अपना हिसाब बताते हैं। तो वो आराम से भगवान को समर्पण नहीं कर पाते। तो ये वास्तव में तो ये भगवान यही कह रहे हैं उनको कि उन्होंने आपको, क्योंकि मदान थे वो कुबेर का पुत्र होने के कारण बहुत अधिक सुंदर थे, वो बहुत सुंदर व्यक्ति थे और बहुत अधिक धनी व्यक्ति थे। कुबेर तो हैं भगवान देवताओं के खजांची हैं, तो बहुत धनी तो थे ही वो, और हर जगह उनको आने जाने की सुविधा भी थी। तो इसके कारण से उनकी चेतना जो है वो शून्य हो गई थी, पर पक्षियों वृक्षों के समान हो गई। तो इसलिए नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। लेकिन नारद मुनि ने साथ में वरदान भी दिया कि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, जब जीव दूसरा शरीर धारण करता है, प्राप्त करता है, तो पुराना उसकी स्मृति जो है वो समाप्त हो जाती है, पुराने जन्म की स्मृति समाप्त हो जाती है। लेकिन इनको, मणिग्रीव नल कुंवर को, इनको इस बात का वरदान दिया था नारद मुनि ने कि उनको सदैव याद रहेगा कि उनको किस कारण से वृक्ष बनाया, वृक्ष बनने का श्राप मिला। और इसलिए वो इंतजार करते रहे कि कब वो समय आएगा जब भगवान नंद महाराज के आंगन में प्रकट होंगे और माँ उनको उखल से बांधेगी और उसको उनका उद्धार कर पाए। इस पर बहुत सुंदर कथा है ये। और इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम देखते हैं बहुत सुंदर उन्होंने स्तुति भी की। और प्रभुपाद कहते हैं, भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता। ये ऐसा ये स्तुति करते हैं कि भगवान को वास्तव में समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन नारद जी की कृपा से, नारद जी के दर्शन करने से उनको ये ऐसा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो नारद जी के दर्शन हुए, उनको भगवान के दर्शन हुए और वो मुक्ति भी पा सके और अंत में भगवान के भक्ति पा सके। तो भगवान कहते हैं उनको,
अतः हे नलकुबर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है भगवान के दर्शन मात्र से और नारद मुनि के दर्शन से। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्ग लोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः प्रणाम करके वहां से चले गए और भगवान उसी प्रकार उपल से बंधे रहे। वत्सासुर तथा मकासुर वाला प्रारंभ करें या कल प्रारंभ करें उसका? चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अध्याय 11 कौन पढ़ेंगे? पढ़ो प्रभु जी। हम पढ़े। पढ़िए। हरे कृष्णा। जब वे यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, चूंकि उन्हें इसके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा ऊखल से बांधे गए बालकृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो ना हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा ये कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उखल उलटकर वृक्षों के बीच में आ फंसा, और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो इनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती हैं। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है उसी ने ये किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले गई और ताली बजा बजा कर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। कृष्ण भी सामान्यतः बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे, मानो उनके हाथ की कठपुतली हों। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण को पीढ़ा लाने के लिए कहती। यद्यपि वह पीढ़ा बच्चों द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह उसे माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। जब उन्होंने कोई ऐसी वस्तु मांगी जब उनसे कोई ऐसी वस्तु मांगी जाती जिसे वे उठा न पाते तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंदमय के आगार बने हुए थे। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार सुनी, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी तो वे उसकी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन विनिमय के द्वारा सौदा हुआ करता था। अतः कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल और अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा। अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया, किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए थे। अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी। अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि
उसकी डलिया रत्नों से भर गई है। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। एक दिन यमलार्जुन के उद्धारकर्ता कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ अपने यमुना यहाँ के तट। यहाँ से दूसरा वो प्रकरण शुरू हो रहा है, तो अब यहीं पे इसको। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो देखिए आप, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो नंद महाराज जब उनको कहते हैं कि मेरी खड़ाऊं लेके आइए, तो वो उनको सिर पर रख के लाते। यू नो भगवान अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। वो भगवान तो तब भी हो, छोटे बच्चे तो भी भगवान है, ऐसा नहीं है कि अब भगवत्ता नहीं है उनमें, अभी भी वही भगवान है। अभी भी इसी बचपन में ही, इसी उम्र में ही उन्होंने अनेक दैत्यों का वध किया था। और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि यमलार्जुन वृक्ष वो छोटे मोटे वृक्ष नहीं थे, जो कि उन्होंने, अब कोई कह सकता है कि एक बच्चे में कहां से, जैसे उन्होंने नंद महाराज को बताया कि वो इस बालक ने खींचा और वो वृक्ष टूट गए, तो हंसने लग गए जो दूसरे दूसरे लोग थे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, एक बालक ऐसे खींचे और वृक्ष टूट जाए। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया, मतलब उसके बाद में, लेकिन वो इस बात से भयभीत थे कि बालक सुरक्षित है, बालक को कुछ नहीं हुआ, वो इस बात से वो प्रसन्न थे। और दूसरा, माँ, जो जो गोपियां जो हैं, वो बोलती थी कि तुम ये नाचोगे तो हम उनको माखन देंगे। तो वो नाचते थे, गोपियां सब तरफ खड़ी होके गाती थी और भगवान नाचते थे उनके साथ में। तो ये भगवान ने ऐसी अद्भुत लीलाएं की, जो बाल्य लीलाएं हैं भगवान की। और वो इसलिए कि उनके भक्तों को सुख हो, भक्त बहुत सुखी थे। और फिर तीसरे प्रकरण ये बता रहे हैं कि जो अनाज देने, जो फल बेचने वाली जो है वो आती है, तो उस समय ये प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि विनिमय के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। आपके पास में कुछ है, वो उसको दे दीजिए, उसके पास वस्तु है वो आपको दे देगा। तो अनाज के बदले में वो फल देती, बेचने के लिए आई हुई थी, देने के लिए आई हुई थी। तो भगवान अनाज लेके अपनी मुट्ठी में आते हैं, छोटी सी मुट्ठी उनकी होगी, और वो जितना भी बचता है वो देते हैं। और लेकिन वो उनकी सुंदरता पे इतनी मुक्त थी, वो तो कुछ उसको अनाज क्या, अनाज तो कहाँ से क्या मिला उसको, लेकिन वो देखती है कि उसकी दरिया जो है वो भर गई सोने से, रत्नों से भर गई उसकी दरिया। तो भगवान को, प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, भगवान को देने से कभी घाटा नहीं। और ये प्रत्यक्ष है बहुत भक्तों का, मैंने चर्चा की, और मेरा व्यक्तिगत भी सोच यही है कि भगवान के लिए हम कोई सेवा के लिए कुछ अगर देते हैं तो है तो वास्तव में भगवान का, लेकिन हम कई जन्मों से ये स्वामित्व की भावना से ग्रसित होने के कारण ये सोच नहीं पाते हैं कि वास्तव में भगवान का ऐसा कुछ। तो इससे मुक्त होने के लिए ही ये ऐसा शास्त्र के अनुसार ऐसा प्रावधान है कि हम थोड़ा थोड़ा भगवान को देते हैं या प्रयत्न करते हैं, तो उसके कारण से हमको अनासक्ति होती है। आसक्ति के कारण हम नहीं दे पाते, मेन कारण उसका आसक्ति है, हमारे धन से अत्यधिक आसक्ति है, वस्तुओं से अत्यधिक आसक्ति है। और आसक्ति क्यों है कि आमामेति की भावना के कारण, माया से ग्रसित होने के कारण। तो जब हम देते हैं तो इस आसक्ति से हम मुक्त हो जाते हैं, धीरे धीरे शनि शनि मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये भगवान के लिए यज्ञ, दान और तप, ऐसा करने से हम शुद्ध होते हैं। तो आसक्ति ही हमारी अशुद्धि का कारण है। जब यज्ञ, दान और ये तप ये सब करते हैं तो इससे हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, और भगवान की, और शुद्ध होंगे तो भगवान के भक्त बन सकेंगे। तो भौतिक आसक्ति ही हमें इस जगत में जो बंधने का कारण जो है, अनेक जन्मों के जन्म मृत्यु का कारण जो है, भौतिक आसक्ति है। और इस आसक्ति का मुक्त होने का उपाय जो है वो भगवान की शरण है। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के लिए बिजनेस करते हैं। अब मैं उज्जैन में कुछ भक्तों को जानता, साउथ अफ्रीका के थे, वो गुरु महाराज को बोलते थे,
उन्होंने फैक्ट्री बनाई है। गुरु महाराज को उन्होंने 50% शेयर होल्डर बनाया हुआ था, और बाद में उन्होंने कहा कि अब एक और फैक्ट्री ले लिया, अब ये आप ही हैं इसके मालिक। तो वास्तव में ये बात सिद्ध करती है कि भगवान को देने से कोई घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस पुस्तक का नाम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण अलग है? नहीं, ये सेम ही है। तो श्री कृष्ण तो मेरे पास है। श्री कृष्ण है आपके पास में, तो बस वही हाँ, वही है, वही पुस्तक है, वही पुस्तक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक डाउट था मेरा। बोलिए। ये जो पहले वाला चैप्टर था ना, उसमें भगवान ने एक जगह तो बोला कि संसार में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, और फिर नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हैं। तो हाँ, एक बार तो कह रहे हैं कि लास्ट जन्म है, और दूसरी बार कह रहे हैं कि स्वर्गलोक जा सकते हैं। तो अभी तो स्वर्ग लोग जाएंगे ना, अभी अभी उनकी मृत्यु थोड़ी हो गई है। अभी स्वर्ग लोग जाएंगे, और उसके उसके पश्चात जब ये जीवन जब समाप्त होगा, अभी तो अपने वहां स्वर्ग लोग जा रहे हैं, अपने पिता के धाम बोला है ना, अपने पिता के पास जा सकते हैं। उसके उसके लेकिन इस जीवन की समाप्ति के बाद में वहां भक्ति करेंगे, ये भी है आगे, और वहां भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, ये लाइन भी है ना। तो भक्तिपूर्ण जीवन, तो भक्ति अभी तक तो उन्होंने भक्ति की कहाँ थी, अब भक्ति करेंगे वो। भगवान के दर्शन करने के बाद में, नारद मुनि से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में, अब वो भक्त बन गए वो। अब भक्त बनेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे तो फिर मुक्त हो जाए, फिर भगवान के शाश्वत धाम को जाएंगे। तो ठीक है, अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, अभी सिर्फ मुक्त हुए वो। मुक्त हुए। इस जो जो उन्होंने जो पाप कर्म जो थे उनके थे, उनसे मुक्त हो गए। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। यस। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा। अभी माता जी ने बोला तो मुझे याद आ गया, मैंने गीता में पढ़ा था, वो 6 चैप्टर में था ना। हाँ उसमें थोड़ा डाउट था मुझे। हाँ उसमें उसमें अर्जुन ने पूछा था कृष्णा से 38 श्लोक में कि असफल योगी जो होता है, जो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करते हैं और वो भौतिकता के कारण में विचलित हो जाते हैं, तो वो योग सिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं। तो फिर उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था, तो कृष्णा ने बोला था कि कल्याणकारों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना परलोक में विनाश होता है। हम्म भलाई करने वाला का कभी बुराई वो पराजित नहीं कर सकती। हम्म और फिर उन्होंने आगे बोला था कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेता है। और ठीक। फिर इसी में प्रभुपाद ने नीचे बोला था कि वो अल्पकालीन तक अभ्यास करने पे अगर वो भ्रष्ट हो जाते हैं तो वो स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक में वो भोग करने के बाद में फिर वैष्णव के कुल में जन्म लेते हैं। हाँ, तो फिर वो लोग मतलब अगर वो लोग बहुत वहां पे पहले वो अध्यात्म के वो सब कुछ पढ़ चुके थे, कृष्ण मतलब कृष्णा के बारे में भी पढ़ चुके थे, फिर उसके बाद में अगर वो भौतिकता में चले जाते हैं, माया तो किसी को भी हटा देती है, फिर उसके बाद में वो स्वर्ग में चले जाते हैं, तो स्वर्ग में तो वही भोगना पड़ेगा उनको, मतलब भोगना इन द सेंस उनको इंजॉयमेंट मिलेगी, हाँ, सारी चीज मिलेगी। फिर वो भौतिक संसार में आएंगे तो माना वो भौतिक संसार में स्वर्ग वाली चीजों को भूल जाएंगे। पर आप ही तो बोलते हो ना कि अनेकानेक जन्मों तक हमने आहार मिथ्या भय मैथुन ये सब किया हुआ है, तो हमें अभी प्रैक्टिस करने में टाइम तो लगेगा ना। तो ये सब करने के बाद अगर हम फिर से इंजॉयमेंट मिल जाएगा तो फिर हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? न्याभिक्रमानाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो है। तो कल्याण कार्य में का अर्थ है, भगवान कहते हैं ना, कल्याण कार्य में लगे हुए व्यक्ति का जो उसने किया है, कल्याण कार्य का क्या अर्थ है? कल्याण कार्य क्या अर्थ है? पैसे कमाना ये कल्याण कार्य है क्या? हम्म, है? नहीं। क्यों नहीं? कल्याण का मतलब अच्छे काम करना। हाँ, तो अच्छे काम, धर्मशाला बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये भी कल्याण कार्य है। हम्म। लेकिन ये पुण्य कार्य है। तो वास्तव में कल्याण श्रेय, एक श्रेय जिसको बोलते हैं, श्रेय कल्याण कार्य क्या है?
जो भगवान की भक्ति कर। तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्वः, लेकिन थोड़ी सी भक्ति कर भी अगर हमने की है तो वो नष्ट नहीं होती। अब क्या है, योगी जो है पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है वो, लेकिन वो जो भी भक्ति कर रहे हैं भगवान को परमात्मा के स्वरूप में पाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जितना भी भक्ति किया है और यदि गिर गए वो, तो अर्जुन का प्रश्न यही है कि जो भौतिक जगत को छोड़कर आपकी भक्ति करने का प्रयत्न कर रहा है और भक्ति पूरी नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा, उसकी क्या गति है कृष्ण? यही प्रश्न है ना अर्जुन का, उसकी यस क्या सर। गति है? कि वो तो भौतिक जगत के जो सुख, सो कॉल्ड सुख जो है उनसे भी और रहा, वो भी नहीं कर भोग पाया, और आपके आपकी भक्ति भी सब जो सिद्धि नहीं प्राप्त कर, भक्ति में भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाया। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो है क्या है, पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद सदाचारी। वो जरा अच्छा। वो एक श्लोक है वो, कैसे है वो, योग भ्रष्टा भी जायते, आगे की लाइन क्या है उसमें, ये शुचिमान श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट भी जाए। शुचिमान, शुचिमान जो है ना, जो प्रभुपाद कह रहे हैं शुचिमान श्रीमताम गे योग भ्रष्ट, तो योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट का अर्थ क्या है? जो योग की सिद्धि तक नहीं पहुंच पाया है। जो योग, योग का मतलब भगवान से जुड़ना, चाहे भक्ति योग से, चाहे कर्म योग से, या ध्यान योग से, किसी भी योग, हठ योग से, किसी से, जो अभी अपनी सिद्धि पर नहीं पहुंच पाया है, यानी कि पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाया है। तो मुक्त नहीं हो पाया है, और चाहे उसका असमय जीवन समाप्त हो गया हो, जैसे अभी प्लेन में मान लीजिए कोई भक्त प्लेन में जा रहा होगा, या जिसकी भगवत गीता निकली है, वो हो सकता है वो ऐसा कोई भक्त बैठा होगा प्लेन में, ये भी हो सकता है, कौन जाने। तो यानी कि असमय उसका जीवन समाप्त हो गया। और एक ऐसा भी कारण हो सकता है कि उसकी भौतिक इच्छाएं उसमें फिर से जागृत हो गई संसार को भोगने की, और इसलिए उसने भक्ति का मार्ग छोड़ दिया। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई कई साल तक, 10 साल तक, 15 साल तक भक्ति किया उसने, और किसी कारण से वापस से उसको संसारिक, जैसे बहुत सारे हमारे इस्कॉन में भी ऐसे भक्त हुए हैं जो जिन्होंने की सन्यासी तक बन गए थे, और बहुत प्रचार करते थे, लेकिन किसी कारण से उनका पतन हो गया, और फिर से संसार में, और फिर से पीने में, और पापमय कर्मों में फिर से लिप्त हो गए, संसार को भोगने की इच्छाओं से फिर आ गए, उसमें पतन हो गया। तो क्या उनकी भक्ति जो उन्होंने की थी खत्म हो गई? भगवान कहते हैं चाहे इस जन्म में, चाहे इस लोक में, अथवा मरने के उपरांत अन्य लोक में, क्योंकि उनको भौतिक इच्छाओं के कारण पतन हुआ था ना, भौतिक इच्छाएं, उनको अभी इच्छाएं थी भोगने की, तो भगवान उनको फिर मौका देते हैं। तो यहाँ इस लोक में तो भौतिक इच्छाओं के लिए बहुत समय, मनुष्य का जीवन जो बहुत बड़ा समय नहीं है, 70-80 साल, 50 साल, 100 साल, जितना भी है, वो लंबा नहीं है। अन्य लोगों में बहुत लंबा समय है, दूसरे लोगों में बहुत बड़ा जब समय मिलता है। तो भगवान कहते हैं और यहाँ से भोग भी, यहाँ की तुलना में बहुत ज्यादा भोग है, बहुत सुविधा भी बहुत है यहाँ से ज्यादा। जैसे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को कुछ सुविधा मिलती है और धनी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुविधा मिलती है, तो ऐसे उनको सुविधा भी बहुत ज्यादा। तो इन सब भोगों को भोगने का अवसर प्राप्त होता है उनको, क्योंकि उनके मन में अशांति थी भोग भोगने के कारण से, तो भगवान उनको ये सुविधा प्रदान कराते हैं। और क्योंकि उनकी भक्ति, वो फिर जैसे उस वो लेके और फिर शुद्ध हो जाते हैं, अथवा उनको ऐसी जगह भगवान जन्म प्रदान करते हैं यहां से फिर से उनको शुद्ध होने का मौका मिले। शुचिमान श्रीमताम गे, तो शुचिमान का अर्थ है शुद्ध व्यक्ति, शुद्ध ब्राह्मण व्यक्ति, और श्रीमत मतलब कि ऐसे धनी व्यक्ति जहां पर कि सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो। धनी व्यक्ति के घर जन्म लेने का एक लाभ भी है। क्या लाभ है? कि हमको धन कमाने के लिए समय नहीं गंवाना पड़ता। धन कमाने में समय लगता है ना बहुत, तो उसके लिए समय नहीं गंवाना पड़ता। पिताजी ने पहले ही करोड़ों रुपए रख दिए, अब हम आराम से भक्ति करें ना,
किसी भक्त की अगर कृपा प्राप्त हो गई और धन की कोई कमी नहीं है तो क्यों करें, क्यों कमाएं, क्यों समय नष्ट करें उसके लिए। तो भगवान ऐसे ऐसे उनको घर में जन्म देते हैं, प्रदान करते हैं। यहाँ पर की सुविधा उनको प्रारंभ से प्रदान होती है। और शुचिमान श्रीमताम, शुचिमान मतलब ब्राह्मण, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का, और जो जिन्होंने बहुत अधिक समय तक भक्ति की है और उनका यदि पतन हो गया है तो उनको भगवान किसी जो सन्यासी या ऐसे व्यक्ति जो भगवत भक्ति में बहुत बढ़े चढ़े हैं, जैसे प्रभुपाद जी जिस जिस जहां उनको जन्म प्राप्त हुआ था, उनके पिता बहुत बड़े वैष्णव थे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि उनके पिता जो उनके गुरु जो हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनको भी ऐसे ही जन्म प्राप्त हुआ था भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ। तो फिर उनको ऐसा जन्म मिलता है, तो जहाँ पे भी अपनी जो भक्ति का विकास फिर से करते हैं और फिर से गुरु बनते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर बनते हैं। और ये है। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन और नॉट? मुझे पर मेरा था कि वो स्वर्ग में क्यों जाते हैं वहां पे, फिर वो उनका इतना उनका सारा उनका अपनी एंजॉयमेंट हम इच्छाएं यहाँ समाप्त पर नहीं, ही देख के इच्छा भटक जाते इच्छा हैं। इच्छा नहीं, भटकेंगे नहीं वो, क्योंकि उन्होंने भक्ति करा हुआ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनका जब पुण्य समाप्त हो, उनका जब भोग चुके होते हैं और वहां से उसके बाद में जब वापस आते हैं पृथ्वी पर, तो उनको ऐसा जन्म भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, यहाँ पे भी अपनी भक्ति का पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। अब भगवान तो की वो कृपा नहीं स्वर्ग में, प्राप्त, क्योंकि उनकी इच्छाएं थी अभी, तो इच्छाएं उनकी समाप्त कैसे होंगी? तो भोग करेंगे तो इच्छाएं समाप्त होंगी। तो भगवान उनको मौका देते हैं कि आप और भोग करें। पर भोग करने से समाप्त होती है क्या इच्छा? ये भक्तों की बात है, कर्मियों की बात नहीं है। कर्मी जो है उनकी इच्छाएं तो और अधिक, क्योंकि अनेक पाप कर्मों में लिप्त होंगे वो, जब भोगेंगे और अनेक पाप कर्म में लिप्त होंगे, और फिर और पाप करेंगे तो अपने लिए और नए कर्म उत्पन्न करेंगे। लेकिन भक्त की ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज ने भक्ति की थी भगवान के, और उन्होंने कहा था मेरे पिता से बड़ा साम्राज्य, ब्रह्मा जी से बड़ा साम्राज्य वो चाहिए मुझको। तो इच्छाएं है ना, भौतिक इच्छाएं तो है, साम्राज्य पाने की इच्छा, धन पाने की इच्छा, स्त्री पाने की इच्छा, इच्छाएं तो है। तो इस इच्छाओं के कारण उन्होंने भक्ति की थी। तो ये इच्छाएं जो है, जैसे भगवान को उन्होंने दर्शन किए तो इच्छाएं उनके अपने से समाप्त हो गई, और उन्होंने कहा मुझको अब कुछ नहीं, स्वामी कृतार्थ हो अस्मि वरम नहीं आचे। उन्होंने कहा मैं कृतार्थ हो गया, मुझको कोई वर नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा तुमने वर मारने की इच्छा से ही मेरी भक्ति प्रारंभ की थी, अतः मैं तुमको फिर वर दूंगा। तो जो आपका प्रश्न है ये उसने पूछा था, ध्रुव महाराज ने भगवान से कहा कि मैं माया में अटक जाऊंगा, आप मेरे को वो बड़े लोग प्रदान करेंगे। वो ब्रह्मा से भी बड़ा लोग प्रदान किया, ध्रुव लोग जो है ब्रह्मा से भी बड़ा लोग है। तो ब्रह्मलोक भी समाप्त हो जाता है लेकिन ध्रुवलोक समाप्त नहीं होता है। तो भगवान के लोक के समान ही है ध्रुवलोक, भगवान के लोक के समान ही है। ब्रह्मा के लोक की प्रलय होने पर भी ध्रुवलोक का प्रलय नहीं होता है, मालूम है ना आपको? तो उन्होंने ध्रुव महाराज ने ऐसा बोला, जो भगवान अगर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं तो ऐसा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं जो ऑर्डिनरी नहीं होता है, सामान्य ऐश्वर्य नहीं देते हैं भगवान, बहुत बड़ा ऐश्वर्य देते हैं। तो 90,000 वर्ष तक उन्होंने वो राजा रहे वहां के। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं माया में अटक जाऊंगा अगर मैं, मेरे को आप ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी कृपा से माया आपकी रक्षा करेगी। और जब अभी मणिगिरी नलकेवर को भी ये कहा ना, तुम अपने अपने धाम में जाइए, अपने कुबेर अपने पिता के पास जाइए, और फिर वहां से जब ये जीवन समाप्त होगा उसके बाद में तुम मेरी भक्ति प्राप्त करो। तो स्वर्ग में जाके हम मतलब जो भक्त होते हैं उनकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो क्योंकि उनकी इच्छा और तो भोगने की, इसलिए भगवान उनको भेज देते हैं। ठीक है, आप भगवान की भक्ति अगर करने से कुछ नुकसान में नहीं है, यानी कि बात है क्या नहीं। प्रभु जी हम बोलना चाह रहे तो हैं कुछ। तो डायरेक्ट स्वर्ग लोक में नहीं जाते, मतलब डायरेक्ट उनको इंसान का जन्म नहीं मिलता? नहीं, डायरेक्ट जा सकते हैं, पुण्य कर्म करके जा सकते हैं ना। आप पुण्य कर्म कीजिए, भक्ति मत कीजिए, भक्ति के बिना वैसे भी नहीं जा। नहीं, भक्ति अगर करते हैं अभी तो नेक्स्ट जन्म में किसी वैष्णव के घर में नहीं डायरेक्ट मिलेगा अगर जन्म, अगर पहले भक्ति उसकी स्वर्ग में जाए। अगर भक्ति उसकी पूरा नहीं हुआ है और भौतिक इच्छाएं उसमें अभी भी शेष है, तो भगवान उसको भौतिक इच्छा प्रदान करने के लिए स्वर्ग में या किसी और लोक में भेजते। नहीं हुआ अभी समझ में? प्रभु नहीं जी प्रभु हम जी, बोले। वो तो समझ आ गया कि स्वर्ग में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, कौन
कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और श्री माता जी ने बताया था एक बार कि अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हाँ, ये तो कंफर्म है कि हमें नेक्स्ट जन्म भी इंसान का मिलेगा और भक्त के घर में मिलेगा, और हाँ, हमें भक्ति करने का वो मिलेगा, मतलब लेकिन लेकिन अभी, हाँ, अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर भौतिक इच्छा अभी भी है तो भगवान वो इच्छा भी पूरी करते हैं। भगवान ने कहा है ना, ये 4 प्रकार के जो मेरी शरण में आते हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, ये ऐश्वर्य चाहने वाले जो भी हैं, वो भगवान की शरण में जब जाते हैं भगवान सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए कहा है जो अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार तीव्रे न भक्ति योगे न यजेता पुरुषम परम। ये अकाम, जिसको कुछ नहीं चाहिए, भौतिक इच्छाएं नहीं है, वो, या बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए और कहीं किसी प्रकार से प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति भगवान से मांगी। बच्चा जब पिता से मांगता है ना, तो मांग सकते हैं भगवान से। शुद्ध भक्ति नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसे लोग भी मेरी शरण में आते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि एक तो भगवान के पास जाते हैं वो, दूसरा भक्तों के संपर्क में आते हैं, इसके कारण से तो शुद्ध। जी थैंक यू सो मच, हरे बहुत अच्छे से समझ आ गया। हरे कृष्ण। आप कुछ कह रहे थे हाँ सुषमा जी? प्रभु जी, मैं वो जो पुस्तक अपन पढ़ रहे हैं ना, उसके बाहर से एक दफे कवर दिखा दीजिए ना। आपके पास होगी पुस्तक? हाँ, मेरे पास में है। एक बार दिखा दीजिए। जरूर। और कौन से पेज पे अपन पढ़ रहे थे? पेज तो अब उसमें सूची में मिल जाएगा। अभी अभी हम जो वकासुर वृत्तासुर अध्याय कौन सा है, 11वां शुरू होगा शायद। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे अब आगे वाला, वकासुर वृत्ता जो उसका वध जो है? एक बार बाहर से थोड़ा सा दिखा दीजिए, मेरे पास एक- पुस्तकें सारी हैं। एक- हाँ, ये पुस्तक है मेरे पास। ये पुस्तक। हाँ, ये है। शायद थैंक यू। थैंक यू। कवर कवर पे शायद कोई दूसरा भी आ गया हो, मेरे को मालूम नहीं। ये तो बहुत पुरानी है मेरे पास में। नहीं तो प्रभु जी, यही है। यही है, ठीक है। Yes, प्रभु। चलिए, सभी स्टॉप है। हरे कृष्ण, थैंक यू ऑल। हरे कृष्ण।